स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और बाय प्रोफेशन आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लिनक्स में वो है पार्टीशन क्रिएशन और एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। पार्टीशन जब आप कोई नई हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगाते हैं तो लिनक्स उसको किस तरह से डिटेक्ट करता है और आप उसको किस तरह से एज अ डिस्क में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्टीशन क्रिएशन से। ये मैंने CentOS जैसे इंस्टॉल कर रखा है। मैं रूट नाम से यूज़र से लॉगिन करूंगा। ऑलराइट, सबसे पहले मैं देखूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सारी की सारी जो भी डिवाइसेस होती हैं वो कहाँ पे आपके शो होती हैं, किस डायरेक्टरी में जाती हैं शो होने के लिए। वो होती है /dev। राइट, यहाँ पे मैं ls करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगी कि अभी मेरे कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कि SDA, दिस वन SDA, राइट। तो ये आपकी जो डिवाइस है ये आपकी हार्ड डिस्क को शो कर रहा है कि अभी एक यहाँ पे इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रखी है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड यूज करता हूँ fdisk-l। इस कमांड से मेरे को पता पड़ जाएगा कि मेरे पास कितनी हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रखी है इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और उनके क्या क्या पार्टीशन बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो डिस्क यहाँ पे दिखा रहा है /dev/sda 20 GB की हार्ड डिस्क है। उसके अंदर मैंने दो पार्टीशन क्रिएट कर रखे हैं, राइट। तो अभी मेरे को एक नई हार्ड डिस्क अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो VMware जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट में गया, VM में जाकर के सेटिंग्स, यहाँ पे ऐड हार्ड डिस्क पे सेलेक्ट करूँगा, SCSI क्रिएट अ न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क। यहाँ पे मैंने सपोज इसको दे दिया 30 GB का स्पेस, राइट। और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, जस्ट नेक्स्ट एंड फिनिश और ओके। इसको मेरे को शायद एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कई बार ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, कई बार अगर नहीं करता तो आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। तो मेरा ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होकर आ गया वापस। मैं रूट नाम के यूजर से लॉगिन करूंगा। ओके, अब मैं चेक करूंगा मेरी डिस्क कनेक्ट हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे देखो अभी आपकी शो नहीं कर रही, लेकिन अगर जैसे ही मैं cd/dev करके जाऊंगा तो यहाँ पे अगर ls करता हूं मैं तो यहाँ पे दिख जाएगा SDB। ये देखिए SDB करके शो कर रहा है। तो अब मेरी हार्ड डिस्क, इसका मतलब यहाँ पे शो डिवाइस में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस हार्ड डिस्क जो कनेक्ट हुई है ये रॉ हार्ड डिस्क है, राइट। इसके अंदर मैं पार्टीशन बनाऊंगा और उसको लिनक्स टाइप का बना के लिनक्स के अंदर उसको अब शो करेंगे, राइट। तो उसके लिए जो कमांड है वो यूज करते हैं हम fdisk/dev/hda, सॉरी SDB था, एंटर। अब ये करने के बाद बेसिकली ये fdisk कमांड क्या करती है, ये आपकी डिस्क यूटिलिटी की है कि कोई भी अगर आपने हार्ड डिस्क कनेक्ट की है तो पार्टीशन बनाना, उसके पर्टिकुलर पार्टीशन टाइप को चेंज करना, वो सारे जो काम होते हैं वो fdisk यूटिलिटी से होते हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पे कोई कमांड पता नहीं है तो आप उसको m प्रेस करके उसकी हेल्प ले सकते हैं। m प्रेस करूंगा और एंटर। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन चेंज करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक नई पार्टीशन बनाना है। तो नए पार्टीशन के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो जेनेरिक में n करके दिखा रहा है, ऐड अ न्यू पार्टीशन। नए पार्टीशन के लिए मेरे को n करना है, n एंड देन फिर एंटर। देखो बाय डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क होती है उसमें 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बन सकते हैं और बाकी सारे के सारे जो बनते हैं वो लॉजिकल वॉल्यूम या एक्सटेंडेड के रूप में बनते हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से आपके पार्टीशन किस तरह से आपको बनाने हैं। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट प्राइमरी पार्टीशन बना रहा हूँ तो P प्रेस करूंगा। पार्टीशन नंबर दे सकते हो 1 से 4 तक, 1 नंबर प्रेस कर दिया। अब ये बोल रहा है साइज किस हिसाब से होना चाहिए। अगर सपोज करो मेरे को पर्टिकुलर साइज डिफाइन करना है कि मेरे को इतना ही साइज की पार्टीशन बनाना है और बाकी एज इट इज पड़ा रहा है हार्ड डिस्क में, तो उसके लिए फर्स्ट सेक्टर में तो मैं एंटर मार दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं साइज दे दूंगा। जैसे सपोज करो मैंने 30 GB की हार्ड डिस्क ली थी तो यहाँ पे अगर मैं साइज देता हूँ 10 GB, 10G प्लस 10G कैपिटल में, तो ये 10 GB का पार्टीशन क्रिएट करेगा। जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसने बता दिया क्रिएट ए न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लाइनक्स। लाइनक्स पर्टिकुलर टाइप है
एंड ऑफ साइज 10 GB। तो इस तरह से 10 GB का उसने बना दिया, राइट। अब इसको मेरे को सेव करके बाहर निकलना है। तो सेव करके जैसा आप देख पा रहे हो, ये सेव एंड एग्जिट के लिए W, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट, और Q विदाउट सेविंग क्विट विदाउट सेविंग चेंजेस। तो मेरे को आपको राइट करना है टेबल को, तो उसके लिए मैं W प्रेस करूंगा और एंटर। इस तरह से आपका ये पार्टीशन बन गया। लेकिन अगर ये पार्टीशन बन गया तो अगर मैं fdisk कमांड चला के देखता हूं, fdisk स्पेस -L, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 30 GB का पार्टीशन दिखा रहा है, 30 GB का हार्ड डिस्क दिखा रहा है, और 30 GB का हार्ड डिस्क में आपने एक जो पार्टीशन बनाया था 10 GB का, वो इसने दिखा दिया है, राइट। लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट टाइप इसका लाइनक्स है, और मेरे को इसको एक्सटेंशन जो इसके फाइल सिस्टम होता है उसके, उसमें फाइल सिस्टम, लाइनक्स का फाइल सिस्टम होता है, उसके रूप में इसको यूज करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे विंडोज में आप पार्टीशन को फॉर्मेट करते हो, राइट, और उसके बाद उसको NTFS, FAT32, FAT16 इसमें आप यूज करते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी मेरे को कैसे ही करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं कमांड जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा /sbin mkfs। किस पार्टीशन में कन्वर्ट करना है, ext3 -L, और उस पर्टिकुलर जिस भी नाम से मेरे को देना है। सपोज करो मैंने नाम दे दिया सारे के सारे स्लैश करके एक बना दिया डायरेक्टरी ये, और SDB1, ये मेरे को पार्टीशन इसमें बनाना है। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा बेसिकली, और उसका ड्राइव लेटर एक असाइन हो जाएगा। ये हो गया। अब ये तो एक पार्टीशन बन गया, लेकिन ये माउंट कैसे होगा, आपको एक्सप्लोर कैसे होगा, आपको दिखेगा कैसे। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाने के लिए आपको इसको माउंट कराना पड़ेगा उस डायरेक्टरी के लिए। तो मैं इसको, जैसे मैं देखो आप चेक कर लेता हूँ fdisk इसके -L करके, तो यहाँ पे देखिए ये इसने पार्टीशन तो शो कर रहा है, लेकिन अभी ये माउंटिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा। माउंटिंग पॉइंट दिखाने के लिए मेरे को इसको माउंट करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पार्टीशन को। SDB1 स्पेस किस नाम से, सपोज करो मैंने दीक्षित नाम से एक फोल्डर बना दिया। ओके, दीक्षित नाम का फोल्डर नहीं बना, तो सबसे पहले मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, /दीक्षित करके बना दी। अब मैं इस कमांड को चलाऊंगा माउंट स्पेस / जो उस पार्टीशन का नाम है वो कहाँ पे माउंट हो, दीक्षित में, ठीक है। अगर आप अभी डायरेक्टरी को देखोगे ls/दीक्षित, राइट, तो यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट इसमें नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आपने माउंट करके इसको माउंट कराओगे दीक्षित में, ठीक है, माउंट हो गया, और अब आप कंटेंट चेक करोगे तो इसमें लॉस प्लस फाउंड करके एक डायरेक्टरी बनी हुई दिखेगी। तो इसका मतलब आपकी जो पार्टीशन है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में, इस डायरेक्टरी में आ गया है, राइट। ये तो एक टेम्पररी पार्ट हुआ, लेकिन इसकी परमानेंट एंट्री करने के लिए एक फाइल होती है etc के अंदर, fstab फाइल। इस fstab फाइल में सारे पार्टीशंस की टेबल एंट्री फिक्स होती है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे, ठीक है, मैंने जो रूट जब अपन ने इंस्टॉल किया था तो रूट डायरेक्टरी भी दिखा रहा है, स्वैप भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नया पार्टीशन है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसकी परमानेंट इन्फॉर्मेशन सेट करने के लिए मैं इसमें एडिट करूंगा, ओ प्रेस करके ये नीचे वाले उसमें आ जाएगा। अब मैं उसका पार्टीशन का नाम दूंगा SDB1, और किस नाम से था, /दीक्षित में सेव था। इसका फाइल सिस्टम क्या है, ext3 मैंने दिया था। ये वैल्यूज डिफॉल्ट एज इट इज जो भी इसमें है, और इसमें अगर मेरे को उसको चेक करना है, FSC के चेक करना है कि माउंटिंग का, तो इसमें आप उसको सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप इसको 0 चलने दीजिए, राइट। इसके बारे में fstab जो फाइल है उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसकी एंट्री से स्टार्टिंग में सबसे पहले आएगा आपका जो भी पार्टीशन वो है वो, फिर उसके बाद किस डायरेक्टरी में माउंट किया है वो, फिर उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका फाइल सिस्टम क्या है, फिर उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज, और उसके बाद 0 ये 0 क्या अपन आज लेटर डिस्कस करते हैं। अभी इसको सेव करके आप बाहर निकल जाओगे। अगर मैं अब फाइल में एंट्री देखूंगा तो ये
पर्टिकुलर एंट्री होगी। तो इस तरह से 10 GB का पार्टीशन आपका क्रिएट होगा जब आपने नई हार्ड डिस्क लगाई, राइट। तो लेकिन 10 GB का हार्ड डिस्क जो पार्टीशन क्रिएट हुआ है वो लेकिन बना किसके अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सारे के सारे जितने भी डायरेक्टरी, कई नए हार्ड डिस्क भी लगाओगे तो वो भी पार्टीशन जो क्रिएट होगा वो किसमें होगा, केवल रूट डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्टरी बनेगी, उसके ऊपर कोई अलग से डायरेक्टरी नहीं होगी, राइट। अब मैं एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम को। मेरा सिस्टम रिस्टार्ट होकर के आ गया। वापस मैं रूट यूजर से लॉगिन करूंगा और मैं कमांड fdisk स्पेस -l से देखूंगा तो यहाँ पे वो पार्टीशन शो करने लग गया है, राइट। अगर मेरे को आपके जो पार्टीशन है उससे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना है कि कितनी स्पेस है, कितनी स्पेस बची है, तो यूज करता हूँ df स्पेस -h। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी अवेलेबिलिटी है डिस्क में, किस पार्टीशन में, और कितना उसका परसेंट यूज हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हो SDB1 करके बनाया हुआ है मैंने 10 GB का जो पार्टीशन, उसमें अवेलेबिलिटी 9.36 से 1% ही यूज हुआ है उसको, राइट। तो इस तरह से आपको चेक कर सकते हो, एक पार्टीशन बना सकते हो एक हार्ड डिस्क में, राइट। अब हम बात करते हैं LVM की। LVM होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। आपका ये बेसिकली वॉल्यूम जो बनाते हो, आप क्रिएट करते हो, पार्टीशन बनाते हो, उसके मैनेजमेंट के लिए ये काम में आता है, राइट। कि उसको अगर सपोज करो कोई पार्टीशन है, ठीक है, उस पार्टीशन को एक्सटेंड करना है, उसको श्रिंक करना है, उसको कम करना है, उसकी साइज बढ़ानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड LVM। बाय डिफॉल्ट जब आप लाइनक्स इंस्टॉल करते हो और ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करते हो तो लाइनक्स ऑटोमेटिकली जो पार्टीशन बनाता है वो LVM के अंदर ही बना देता है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर रूट डायरेक्टरी में अगर आपकी स्पेस खत्म भी हो जाए तो भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे के लिए, राइट, सब ठीक है। तो अब हम LVM की बात करते हैं। LVM में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला होता है PV। PV स्टैंड फॉर फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले आपको फिजिकल वॉल्यूम बनाने पड़ता है। जैसे नई हार्ड डिस्क कनेक्ट करी, जैसे अपन लास्ट टाइम बनाया था, एक फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर आता है VG वॉल्यूम ग्रुप। उस पर्टिकुलर जो फिजिकल वॉल्यूम्स बनाए उनको एक ग्रुप में असाइन कराना पड़ता है, वॉल्यूम ग्रुप में एक पर्टिकुलर नाम से। जब ये वॉल्यूम ग्रुप बन जाता है तब आप क्रिएट करते हो LV लॉजिकल वॉल्यूम। लॉजिकल वॉल्यूम जब बन जाता है तो उसके थ्रू आप एक्सटेंड और श्रिंक जो भी करना चाहे पार्टीशन से रिलेटेड जो है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PV की। हम PV बनाते हैं फिजिकल वॉल्यूम। फिजिकल वॉल्यूम बनाने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका जो RPM होता है वो, जिसको बोलते हैं LVM2। ये RPM बेसिकली जब आप सबसे पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली मैंने DH क्लाइंट यूज कर दिया। अब मैं अगर गूगल के DNS को पिंग करूंगा तो ये पिंग आएगा, कनेक्टिविटी हो गई, राइट। अब मेरे को एक कमांड यूज करनी है yum येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। कभी भी कोई RPM इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट लाइनक्स में क्या होता है, RPMs होते हैं इंस्टॉलेशन पैकेज के रूप में, राइट। तो जब भी मेरे को RPM इंस्टॉल करना पड़ता है तो मैं यूज करता हूँ yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस जो भी RPM का नाम है LVM2 और एंटर। ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है इसलिए उसने बता दिया कि ऑलरेडी इंस्टॉल। अगर नहीं होता तब आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ऑलराइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब ये मेरा इंस्टॉल हो गया तो मैं हार्ड डिस्क मेरी क्रिएट ऑलरेडी हो रखी है, मैं चेक कर सकता हूँ fdisk -l से, ठीक है। dev SDB जो है उसी पे मैं पार्टीशन बनाऊंगा। fdisk dev SDB एंटर। न्यू पार्टीशन बनाना है। न्यू पार्टीशन के लिए n प्राइमरी SP सेकंड नंबर का पार्टीशन है, फर्स्ट सेक्टर ये, और मेरे को 5 GB का बनाना है। सपोज 5G मैंने इसको स्पेस दे दिया, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली इसका टाइप चेंज करना है क्योंकि जो होता है लाइनक्स का तो बाय डिफॉल्ट टाइप आपका सेम होता है, लेकिन मेरे को लाइनक्स टाइप नहीं चाहिए, मेरे को LVM का चाहिए। तो LVM के टाइप के लिए मैं प्रेस करूंगा T से आपको टाइप दिख जाएगा यहाँ पे। पार्टीशन कौन से, उसको 2 के लिए, बिल्कुल। अब हेक्सा कोड बोल रहा है कि कौन सा कोड इसमें लगेगा जिससे कि जो आप पार्टीशन बना रहे हो वो पर्टिकुलर उस फॉर्मेट में चले जाए। तो उसके लिए अगर मेरे को नहीं पता तो मैं कैपिटल L टाइप करके एंटर मारूंगा। यहाँ पे सारे के सारे उसके कोड्स दिख जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइनक्स LVM करके जो है ये, ठीक है, ये दिख रहा है लाइनक्स LVM दिस वन, ये AT। तो AT मेरे को कोड देना पड़ेगा कि मेरे को पार्टीशन को अगर लाइनक्स LVM में कन्वर्ट करना है तो, राइट। तो मैं क्या यूज करूंगा 8E और एंटर,
ठीक है, अब ये हो गया Linux LVM लिखा हुआ आ गया। चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन Linux टू Linux LVM। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था, वापस W करूंगा, एंटर। अब क्या हुआ, पार्टीशन टेबल ऑलरेडी बन गई, सिंक डिस्क सिंक हो गई। ठीक है, अब मेरे को पीवी क्रिएट करना है, फिजिकल वॉल्यूम। तो पीवी क्रिएट करने के लिए कमांड है पीवी क्रिएट, कौन सा पार्टीशन था, SDB2, ऑलरेडी लिखा हुआ गया, फिजिकल वॉल्यूम डेव SDB2 क्रिएट। अगर आपको चेक करना है तो पीवी डिस्प्ले करके चेक भी कर सकते हो कि आपके सिस्टम पे कौन कौन से फिजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये शो कर देगा, जैसे आप देख पा रहे हो। SDA2 तो ऑलरेडी जो सिस्टम ने बनाया था, वो मैंने SDB के अंदर बनाया था 5 GB का, तो इसने दिखा दिया 5 GB। SDB2 फिजिकल पीवी साइज जो है, फिजिकल वॉल्यूम का साइज वो 5 GB है। ऑलराइट, तो अब ये मेरा काम हो चुका। अब मैं इसके बाद जब ये बन जाएगा, उसके बाद मैं बनाता हूँ वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए जस्ट मैं करूँगा VG क्रिएट, टैब मार दूंगा, VG क्रिएट, जो भी नाम से बनाना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने मन नाम से एक नाम इसको वॉल्यूम ग्रुप को बनाया और उसको ऐड करा दिया SDB2 में, राइट। सेकंड नंबर का फिजिकल वॉल्यूम था। आप मल्टीपल फिजिकल वॉल्यूम बना करके भी कर सकते हैं। अब ये वॉल्यूम ग्रुप बन गया। अब चेक करने के लिए मैं यूज करूंगा VG डिस्प्ले और एंटर। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम ग्रुप की पूरी एंट्री दिखा दी इसने। शिफ्ट और पेज अब जैसे दबाऊंगा तो इससे ऊपर पूरी एंट्री दिख जाएगी कि VG डिस्प्ले जब मैंने कमांड चलाई थी तो वॉल्यूम ग्रुप बनाया। VG वॉल्यूम ग्रुप का नाम है मन और फॉर्मेट इसका LVM2 रीसाइजेबल है। अगर मेरे को सपोज करो आपका वॉल्यूम ग्रुप बन गया और मेरे को एक और नया इसमें ऐड करना है, ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम, तो मेरे को अगेन क्या करना पड़ेगा, एक और फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। किससे, वही कमांड से, डेव SDB एंटर, न्यू एंड फॉर न्यू, P फॉर प्राइमरी पार्टीशन, थर्ड नंबर का पार्टीशन है फैक्ट फैक्टर, और ये बनाना मेरे को +2 GB का। ठीक है, टाइप चेंज करना है, उसके लिए थर्ड नंबर का पार्टीशन, कौन सा AT कोड था मेरा LVM2 के लिए, ठीक है, W फॉर राइट, ये बन गया। अब मैं PV क्रिएट करूंगा, PV क्रिएट /dev SDB3, ये फिजिकल वॉल्यूम बन गया। अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो PV स्कैन करके मैं देख सकता हूं, सॉरी, तो इसने दिखा देगा SDB2 SDB3 दोनों आ गए हैं। अब SDB जो 3 आया है उसको मेरे को इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा वो लूंगा VG एक्सटेंड, ठीक है, VG एक्सटेंड, जो भी नाम था मेरे जिस वॉल्यूम ग्रुप का वो नाम था, जैसे मैंने मन दिया हुआ था, और किसको ऐड करना है, डेव SDB3 को। तो ये इसमें ऐड हो गया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, VI करके मैं चेक करूंगा, VG डिस्प्ले, शिफ्ट के साथ पेज अप करूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि उसकी साइज कितनी है। पहले 5 GB थी, फिर अब 6.99 GB हो गई, मतलब 7 GB टोटल हो गई, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये मेरा VG तो क्रिएट हो गया। अब मेरे को LVM बनाना है, तो LVM बनाने के लिए मैं यूज करूंगा कमांड LV क्रिएट -- साइज, जिस नाम को जिस उसको साइज देना है उसका, तो 3 GB का जैसे मेरे को देना तो 3 दे दिया, ठीक है। फिर -- नेम, नाम मैंने दे दिया इसका, सपोज करो XYZ, और वॉल्यूम ग्रुप का नाम, एंटर। तो लॉजिकल वॉल्यूम XYZ अब क्रिएट हो गया। अगर मेरे को चेक करना है किसके बारे में, लॉजिकल वॉल्यूम के लिए, तो LV डिस्प्ले करूंगा, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे ये शो करने लग जाएगा लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो इसमें सबसे ऊपर इसने दिखाया है /dev/mon/xyz। स्टार्टिंग जो होती है वो सारी डिवाइसेस कहाँ पे जाके शो होती हैं, डेव के अंदर, तो डेव, फिर उसके बाद जो आप सेकंड पार्ट आया दैट इज आपका वॉल्यूम ग्रुप का नाम, और थर्ड पार्ट जो आया है XYZ, ये आपके लॉजिकल वॉल्यूम का नाम। इसी की एंट्री अपन को जरूरत पड़ेगी जो अपन पार्टीशन टेबल में इसकी परमानेंट एंट्री करेंगे, तो ऑलराइट। तो अब ये आपका LV क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट करूंगा। ext4 सपोज मैं यूज कर लेता हूं, किसमें, डेव वॉल्यूम ग्रुप का नाम और फिर लॉजिकल वॉल्यूम का नाम, और एंटर।
इस तरह से ही बन गया। अब मैं एक डायरेक्टरी बना दूंगा। सपोज करो मैं डायरेक्टरी बनाता हूं, XYZ करके ही बना देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको अगेन सेम स्टेप माउंट कराऊंगा इस पर्टिकुलर को, लॉजिकल वॉल्यूम को, किसमें, XYZ में। इस तरह से बन गया। अब अगेन DF स्पेस -H करके मैं देखता हूं इसमें, तो देखिए सबसे लास्ट में देखेंगे तो एक बन गया पूरा पर्टिकुलर पार्टीशन, यूज्ड 9 MB, अवेलेबल 2.8 GB, 2.3 GB का बनाया था मैंने, वो दिखा दिया। लेकिन इसको अब मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 9 GB का बना रखा है, ठीक है। तो अब ये चीज होगी, लेकिन मेरे को इसको परमानेंट एंट्री करनी है। परमानेंट एंट्री करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, FS टैब में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका पूरा नाम आया था उसमें। फिर उसके बाद वो उसको माउंटिंग पॉइंट जो डायरेक्टरी थी वो कहाँ पे थी, XYZ। कौन सा फॉर्मेट था, ext4 डिफॉल्ट्स, और ये सेम 0/0 सेव कर दिया मैंने। तो LS करके अगर मैं XYZ चेक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लॉस प्लस फाउंड करके डायरेक्टरी आ जाएगी। तो इस तरह से आपका लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट होता है, राइट। अब मैं अपने सिस्टम को एक बार रिबूट कर दूंगा और यहां पे मैं चेक करता हूं उसको, fdisk-l। तो यहां पे आप देख पा रहे हो सबसे नीचे डिस्क, ये पर्टिकुलर पार्टीशन एडेड हो गया। 3 GB की स्पेस है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो यूजिंग LV एक्सटेंड करके कमांड से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर को बना सकते हो और उसको आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। आज की वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों।